तमहं सर्वदा वन्दे श्रीमद्वल्लभनन्दनम्। जय श्री कृष्ण। कुछ लम्हों की जिंदगी है, जी लो इसे खुश नसीबों की तरह। कुछ लम्हों की जिंदगी है, जी लो इसे खुश नसीबों की तरह। महकते रहो सदा फूलों की तरह, अगर बिखरो तो बिखरो खुशबू की तरह। गुड मॉर्निंग। મંચસ્થ બિરાજમાન મહાનુભાવ, શિક્ષકગણ, કર્મચારીગણ અને વહાલા વિદ્યાર્થીગણનું આજના યોગ દિનના દિવસે હાર્દિક હાર્દિક સ્વાગત। भांति भांति के आसन है और भिन्न भिन्न है नाम। भांति भांति के आसन है और भिन्न भिन्न है नाम। शरीर के हर हिस्से को मिलता इससे बहुत आराम। हैप्पी योगा दिन। ઈસવીસન 5000 વર્ષો પહેલાથી જ યોગા થઈ રહ્યા છે। યોગ સ્વાસ્થ્ય જીવન વ્યતીત કરવાની કલા તથા વિજ્ઞાન છે। યોગ કરવાથી આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ તથા દરેક પ્રકારની શારીરિક પરેશાનીઓથી દૂર રાખે છે। યોગ મનુષ્યના મન અને આત્માની અનંત ક્ષમતાને વધારી આત્મજ્ઞાનની પ્રાપ્તિ કરાવે છે। યોગ કરવાથી શરીર સ્વસ્થ અને તંદુરસ્ત રહે છે। યોગથી એકાગ્રચિત થઈને કામ કરી શકાય છે અને આપણા મનમાં પણ ખૂબ સારા વિચારો આવે છે। તો યોગ દિનની શરૂઆત કરીએ ગુરુવંદનાથી। ગુરુવંદના કરશે શ્રી મંજરીબેન, શ્રી કરુણાબેન, શ્રી ખુશ્બુબેન, શ્રી કૈલાસબેન। मैं निखर जाऊंगा। तो भगवान ने आटली ज प्रार्थना करिए कि कोरोना थी आपने मुक्त करे અને બાળકો ફરીથી શાળાએ આવીને શાળાને કિલ્લોલથી સજાવી દે। તો પ્રાર્થના કરશે શાળાનો સંગીત વૃંદ। मन का विश्वास कमजोर होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता। मन का विश्वास कमजोर होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना।
फिर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे दिया क्या है अर्पण। फूल खुशियों की बातें सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना। हम चले एक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मन का विश्वास कमजोर होना, मन का विश्वास कमजोर होना। आभार। आओ चलते हैं सब एक साथ कारवा बनाकर, करते हैं इस पावन योग दिन की शुरुआत दीप जलाकर। तो दीप प्रागट्य कर से मंचस्थ महानुभाव। कल्याणम आरोग्यम धन संपदा, शत्रुबुद्धि विनाशाय, दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति परब्रह्म, दीपज्योति जनार्दन। दीपो हरतु मे पापम, दीपज्योति नमोस्तुते। दीपज्योति नमोस्तुते। તો આપણને યોગ વિશે વધારે માહિતી આપશે પરમ પૂજ્ય સ્વામીજીને વિનંતી કરીશ કે આજે યોગ દિનના દિવસે આપણને કંઈક શીખવે। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमां। सभी आचार्यगण और सुपरवाइजरगण, शाला परिवार के सभी सम्मानीय शिक्षकगण और मेरे प्यारे विद्यार्थी भाई बहनों, आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस यानी कि इंटरनेशनल योगा डे। मेरे प्यारे भाई बहनों, हमें बहुत खुशी है, आनंद है कि हमारे माननीय बड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने थोड़ा बरस पहले उन्होंने यूएनओ में प्रयास करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की ये जो प्राचीन संस्कृति है, ये जो योगा है, उनको सारे पृथ्वी के सारे देश में उन्होंने फैला दिया। आज अंतर्राष्ट्रीय योगा दिन के शुभ अवसर पर दुनिया के कोने कोने में, देशों में हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग, लाखों भाई बहन आज योग करते हैं। योगा जो है
ये सचमुच कोई धर्मों की बात नहीं, कोई मजहब की बात नहीं है इसमें, परंतु योगा जो है ये शरीर, मन और आत्मा को परमात्मा के साथ जोड़ने की एक राजमार्ग है, एक प्रकाश की मार्ग है, हमें अंधकार से प्रकाश में ले जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हमारे ऋषि पतंजलि ने योगा चित्त वृत्ति निरोध, उसने ये एक ही शब्द में, एक ही लाइन में एक बोल दिया कि योगा चित्त वृत्ति निरोध। और योगा की 8 स्टेज है, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। परंतु वर्तमान समय में 2 ही जो स्टेज है, आसन और प्राणायाम, ज़्यादा प्रचलित है, और दूसरा जो 6 उसका जो स्टेज है वो जो साधक है, जो आध्यात्मिक मार्ग में जो संपूर्ण जिसने अपने को डुबो दिया है, तो उसके लिए दूसरा 6 है। परंतु ऐसा नहीं है कि हमारे लिए वो नहीं है, हम जितना भी करेंगे उतने हमारे लिए अच्छा है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो अभी हम 2 स्टेज की बात करेंगे, आसन और प्राणायाम। हम जितने भी आसन में बैठते हैं, जब भी बैठते हैं, जब हम खड़ा रहते हैं, जब हम झुकते हैं, वो किसी ना किसी प्रकार की आसन है। आसन में सभी प्रकार का है। बैठने की जो आसन है, यहाँ से शुरुआत होता है, पद्मासन से शुरुआत होता है, पद्मासन, सिद्धासन, ऊर्ध्व पद्मासन, यहाँ से शुरुआत होता है। फिर हम जब दोनों पैर को पीछे मुड़कर जब बैठते हैं तो वज्रासन, हलासन ऐसे हो जाता है। उसके बाद जो है उष्ट्रासन, उसके बाद है वृक्षासन, ताड़ासन, धनुरासन, ऐसे अलग अलग स्टेज के अलग अलग आसन हैं। और ये आसन करने से हमें शरीर का जो अलग अलग जो अवयव है, अलग अलग जो अंग प्रत्यंग है, वो सुदृढ़ होता है, मजबूत होता है, और हम बिल्कुल स्वस्थ और निरोगी हो जाते हैं। साथ साथ ये जो मानसिक वृत्तियाँ है, क्योंकि शरीर के जो इंद्रियां है वो मन की दास है, मन ही उसको चलाता है। तो इसलिए मन के ऊपर काबू होना ये भी बड़ा अगत्य की बात है, बड़ा, क्योंकि मन अगर जो उसको ये नहीं होता है तो हमारी जो शरीर को ये अलग अलग खराब रास्ता में चला देता है। तो इसलिए गीताकार ने कहा है, वसे ही जस्य इंद्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता, यानी कि जिसका मन बस में है उसका इंद्रियों भी बस में है, जिसका मन बस में नहीं है उसका इंद्रियों भी बस में नहीं है। इसलिए शरीर के साथ साथ मन को भी स्थिर करना ये बहुत ही जरूरी है। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो हम आसन भी करेंगे और साथ साथ प्राणायाम भी करेंगे, और साथ साथ थोड़ा समय ध्यान या तो जो समाधि है, जो पतंजलि का जो ऊपर का जो धारणा, ध्यान और समाधि, तो थोड़ा समय ध्यान भी, ये जो सब हो जाने के बाद थोड़ा समय ध्यान और समाधि। समाधि तो एकदम लास्ट स्टेज है, समाधि तो नहीं हो सकता है, मगर ध्यान तो हम जरूर कर सकते हैं, और ध्यान करते 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 हम सिद्ध हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, तो आज जो है, आज हमारे विद्यार्थी थोड़ा आसन बताएंगे, और आसन करने से पहले शरीर को थोड़ा इलास्टिसिटी करने का, यानी कि थोड़ी लचकदार बनाने का बहुत जरूरी है। इसलिए आसन करने से पहले थोड़ा फ्री हैंड एक्सरसाइज करना जरूरी है। फ्री हैंड एक्सरसाइज के बाद आसन करेंगे, सेकंड स्टेप जो है आसन करेंगे, और आसन के बाद प्राणायाम करेंगे, प्राणायाम के बाद थोड़ा सा ध्यान। तो ये जो है, ये 4 स्टेप्स है, ये हर कोई कर सकते हैं। 24 घंटा में अगर हम देखें तो 24 घंटा में हम स्नान, आहार, निद्रा और दोस्तारों के साथ, परिवारजनों के साथ बैठना, मिलना, बातें करना, कितने समय हम ये कर देते हैं। अरे 24 घंटा तो बहुत लंबा समय है, तो इसमें से आधा घंटा निकालना ये कोई बड़ी बात नहीं है।
परंतु हमें उस तरफ हमारी जो मन का कांटा जो है वो घुमाना चाहिए। कई लोग मैं देखता हूँ 8 बजे 9 बजे उठते हैं। अरे 8 बजे 9 बजे आप उठते हैं, 5:30 5 5:30 6 बजे आप उठ जाओ, सूर्य की ये देखो, उधर सूर्योदय देखो, उसके बाद थोड़ा फ्रेश होके आधा घंटा उसमें से निकाल दो, देखो आपका सारा दिन का जो दिनचर्या है इतना अच्छा हो जाता है, इतना अच्छा हो जाता है कि आप पूरा एनर्जी में भरपूर हो जाते हैं। इसलिए मैं ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा मेरा प्रवचन को। तो आज योगा दिवस के शुभ अवसर पर मैं गुरुकुल परिवार का सभी मेंबरों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, मंगल कामना करता हूँ, शुभेच्छा देता हूँ। आप सभी लोग घर में जहाँ भी है आप योगा करें और साथ साथ फिट एंड फाइन रहिए। नमस्कार, जय भारत, जय हिंद। આભાર સ્વામીજી. સ્વામીજીના કહેવા પ્રમાણે આજથી સંકલ્પ લો, તમારા જીવનમાં 15 થી 20 મિનિટ કાઢીને પણ યોગ અને પ્રાણાયામ કરજો. તો યોગની શરૂઆત કરતા પહેલા યજુર્વેદના શ્લોક બોલશે શ્રી કંચનબેન. ॐ नमः शम्भवाय च मयोभवाय च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च ॐ नमः शिवाय च शिवतराय च शिवतराय च संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवभागं यथा पूर्वे संजानन उपासते संगच्छध्वं संवदध्वं संवो मनांसि जानता देवभागं यथा पूर्वे संजानन उपासते अर्ध समासान। जग्या पर ऊभा थई जशो। विद्यार्थी मित्रों, आप घर में बैठे हैं तो आप भी अपना मित्रों को देखकर आप भी योगा करने की शुरुआत करें। हरी कसरत। बाली मित्रों भी अपना बच्चों के साथ आप भी योगा करें। आप सीख जाएंगे, घर में बैठ के सीख जाएंगे। रिवर्स। कमर बढ़ा, शोल्डर, रिवर्स, गर्दन, आगे तरफ, राउंड, घुटन पर राउंड, साइड, अपोजिट, जमना पग na पंजा, रिवर्स, रिलैक्स, डाबो पग, रिवर्स, रिलैक्स, एक कुंड श्वास,
बाहर ऊंधो श्वास बाहर। ताड़ासन, श्वास बढ़ता बढ़ता बंदे हाथ ऊपर तरफ, पगना पंजा पर थोड़ું शरीर ऊपर तरफ, पगना पंजा पर बैलेंस। श्वास में गति पर ध्यान, धीरे धीरे श्वास छोड़ो, धीरे धीरे श्वास लो। ફરી પાછું એકવાર શ્વાસ ભરતા ભરતા ઉપર તરફ, ઉપર તરફ પગના પંજા પર। વિદ્યાર્થી મિત્રો, દરેક આસન જે બતાવવામાં આવે છે, પહેલા અડધો મિનિટ, 1 મિનિટ, પછી ધીરે 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 અઠવાડિયા પછી એને 1.5 મિનિટ, 2 મિનિટ, 3 મિનિટ સુધી કરી શકો છો। શરૂઆતમાં થોડાક ઓછા સમય, અડધી મિનિટ કે 1 મિનિટથી જ શરૂ કરવાની દરેક આસન, અને દરેક આસન પછી શવાસન કરી લેવા। पादहस्तासन, श्वास बढ़ता बढ़ता बंदे हाथ सीधा आगे तरफ, शोल्डर थी सीधा, श्वास छोड़ता छोड़ता नीचे तरफ, बंदे पगना अंगूठा। पादहस्तासन, श्वास ने गति पर ध्यान रखवानो छे। ऊंधो श्वास लो, ऊंधो श्वास छोड़ो। इस आसन करने से करोड़रज्जु का जो मणका है वो फ्लेक्सिबल हो जाता है। हमारा जो करोड़रज्जु है वो शरीर का आधार स्तंभ है, और उसमें 33 उसमें जॉइंट्स है, और उसमें से पूरा शरीर का जो सिरा उपसिरा है वहाँ से निकलता है। तो जितना ये फ्लेक्सिबल रहेगा उतना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। तो ये आसन से शरीर का करोड़रज्जु का जो मणका है वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल, इलास्टिक हो जाता है। श्वास बढ़ता बढ़ता ऊपर तरफ, श्वास छोड़ता बंदे हाथ साइड पर। अर्ध चक्रासन, अर्ध चक्रासन, सांस बढ़ता बढ़ता पाछળ तरफ, यानी कि अर्ध चक्र, चक्र यानी कि फुल राउंड, परंतु ये अर्ध चक्र है। ये आसन करने से फेफड़ा, लंग्स, हार्ट और हमारे पेट में थोड़ा खींचन आता है, तो उसमें से हमारी जो पाचन तंत्र है, हमारे जो लीवर है, हमारी जो किडनी है, ये सब मजबूत होता है। ऐसा हर रोज करने से हमारी शरीर की जो नबड़ाई है वो धीरे 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 वो सशक्त हो जाता है।
फिर आपको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ता है। सीधा जगह पर त्रिकोणासन, બંને પગ વચ્ચે થોડું ડિસ્ટન્સ. त्रिकोणासन, ડાબા હાથ સીધો, જમણા હાથથી ડાબા પગનો અંગૂઠો પકડવાનો છે. इसमें भी शरीर का जो कमर से ऊपर का जो भाग है वो बेंड होता है। ऐसा फ्री हैंड एक्सरसाइज में भी हम करते हैं। नजर ऊपर, हाथ तरफ, ऊपर की जो हाथ जरा स्ट्रेट करो, ऐसा खींचो हाथ को, हाँ ऐसा, और नजर उसके हाथ के ऊपर के भाग में, हाँ बस। गर्दन को ऐसा बराबर में मोल्ड करने का और ऊपर बीजी बाजू उसका अपोजिट तरफ। रिलैक्स, सीधा तत्तार, ऊंडो सांस बाहर, ऊंडो सांस बाहर। अर्ध शवासन, अर्ध शवासन, शरीर को थोड़ा सा आराम देना है। पद्मासन, जमना पग, डाबो पग। अभी जो आसन शुरू होता है वो बैठ के करने का है। सबसे पहले पद्मासन, ज्ञान मुद्रा में हाथ। पद्मासन में शरीर को बिल्कुल स्ट्रेट और हाथ भी स्ट्रेट, हाथ ढीला नहीं, स्ट्रेट, और अंगूठा और तर्जनी, ज्ञान मुद्रा। आंख बंद, मन स्थिर, श्वास भी एकदम स्थिर। ये आसन करने से शरीर और मन दोनों ही स्थिर होता है और ध्यान करने के लिए ये आसन सबसे उपयोगी है। रिलैक्स, अर्ध शवासन, भद्रासन, भद्रासन, બંને ઘૂંટણના હાથને થોડું પ્રેશર આપવાનું છે ને भद्रासन से पग की मजबूताई बढ़ती है और साथ साथ हमारे शरीर के सबसे नीचे जो मूलाधार चक्र है वो मूलाधार चक्र जागृत होता है और इसमें पृथ्वी तत्व जो है, मूलाधार चक्र में पृथ्वी तत्व है, क्योंकि पृथ्वी जो है, पृथ्वी और सबका आधार है। पृथ्वी के ऊपर ही हम उड़ते हैं, बैठते हैं, तो मूलाधार चक्र भी हमारे शरीर के आधार है और मूलाधार चक्र इसमें से जागृत हो जाता है और ये
संयम के लिए, ब्रह्मचर्य के लिए, बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। रिलैक्स, एक्सरसाइज बनने पर ઘૂંટણમાંથી अर्ध ઉષ્ટ્રાસન, પદ્માસન, अर्ध ઉષ્ટ્રાસન, બંને પગ વજ્રાસનની પોઝિશનમાં, ઘૂંટણ પર ઊભા થઈશું, હાથ ફાડી શ્વાસ છોડતા છોડતા પાછળ તરફ। अर्ध उष्ट्रासन, जो लोग वर्षों से योगा करते हैं वो ये उष्ट्रासन से पैर की जो एड़ी है उसमें माथा टच कर देते हैं, इतना शरीर उसका इलास्टिक हो जाता है, इतना शरीर वो बेंड कर सकता है। श्वास छोड़ता छोड़ता आगे तरफ सीधा, पूर्ण ઉષ્ટ્રાસન। श्वास बढ़ता आगे तरफ, रिलैक्स, वज्रासनની પોઝિશન, સસંગાસન, બંને હાથ માથા પર વજન લઈને, ससंगासन, ससंग यानी कि ससला, हमारे जो आसन है वो आसन का ज्यादा नाम है। ये जो हमारे कुदरत में जो पशु है, पक्षी है, वृक्ष है, उसके नाम पर है। जैसा तारासन है, मयूरासन है, धनुरासन, भुजंगासन, भुजंगा यानी कि सर्प, नौकासन, नौका जैसा। तो हमारे ऋषि मुनियों ने हम आसपास में कुदरत में जो भी वस्तु हम देखते हैं, पशु है, प्राणी है या तो और कुछ भी, उसके नाम पर उन्होंने ये आसन का नाम दिया। रिलैक्स, अर्ध शवासन, वज्रासन, जमणो पग पाछळ, डाबो पग घूंटण पर तत्ताल सीधा, श्वास की गति पर ध्यान, आंख बंद करें। वज्रासन, भोजन के बाद ये आसन करने से शरीर में जो पाचन क्रिया है वो पाचन क्रिया बहुत ही अच्छा होता है और हम जो भी कुछ खाते हैं, आहार करते हैं, वो बहुत जल्दी उसका हजम हो जाता है और शरीर का जो पाचन तंत्र है वो पाचन तंत्र को मजबूत बनाता है। और ये आसन में बैठने से आपका
पैर की जो मजबूताई वो वज्र जैसा हो जाता है, इतना मजबूत हो जाए, इसलिए उसका नाम है वज्रासन। ડાબો પગ, જમણા પગ, અર્ધ શવાસન, શવાસન। शवासन यानी कि सब यानी कि मर्दा, सो जाने का, मगर सो जाना ऐसा जैसा सब, बिल्कुल हिलने का नहीं, एकदम शरीर को रिलैक्स कर देने का। पेट पर सूईने करवाना आसनो। भुजंगासन, भुजंग यानी कि सर्प। सर्प जो है, भुजंग जो है वो पेट ऊपर चलता है, तो ये आसन करने से शरीर का जो पेट का भाग है, पेट में जितना भी अंग प्रत्यंग है, अवयव है, यानी कि होजरी और किडनी, लीवर इत्यादि, और वृद्धंत्र, क्षुद्रांत वगैरह, ये सब मजबूत होता है। कॉन्स्टिपेशन है वो दूर हो जाता है, अपच है वो दूर हो जाता है, और साथ साथ कमर का जिसका बीमारी है, मन का है, दुखाव है, वो भी धीरे 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 मिट जाता है। એટલે આ છોડતા છોડતા નીચે તરફ સલભાસન, બંને હાથ સાતર પર છે, પાછળથી બંને પગ સીધા રાખીને सलभासन, हाँ, पैर की पंजा से खींचने का। દાઢી જમીન સાથે બેલેન્સ રાખવો, ઘોડું। શ્વાસની ગતિ પર દરેક આસનમાં આસન પૂર્ણ થાય એટલે શ્વાસની ગતિ પર ધ્યાન રાખો। ધીરે ધીરે શ્વાસ છોડો અને ધીરે ધીરે શ્વાસ લો। રિલેક્સ। મકરાસન, બંને હાથ ડાબો હાથ ના જમણા હાથ પર। मकरासन, मकर यानी कि दरिया में जो मगर होता है ना, मगरमच्छ मकर कहते हैं। मकर राशि भी है हमारा, मकर राशि, तो वो भी भुजंगासन का ही एक एक अलग अलग प्रकार है। પાછળથી બંને પગ થોડા ખોલવાના છે। સવાસન, પહેલા અર્ધ સવાસન। સવાસનની પોઝિશન पीठ पर। बहुत वर्षों तक करने से ये सब आसन सिद्ध हो जाता है, तब कहते हैं कि हम सिद्ध हो गए। सिद्ध यानी कि उसका मीनिंग होता है परफेक्ट, परफेक्शन, सिद्ध हो जाता है। तो आसन में भी ऐसा हो सकता है, मगर उसके लिए बहुत वर्षों तक कोई योग गुरु के सानिध्य में, उसके मार्गदर्शन में करना चाहिए। पीठ पर सूईने आसनो। सेतुबंध आसन, બંને પગ ઘૂંટણમાંથી વાળી। सेतुबंध आसन, કમરમાંથી પગને ઉચકો, ઘૂંટણને ઉચકો, પગમાંથી કમરમાંથી
पूरी घुटन ने उसको सेतु बंध, सेतु यानी कि ब्रिज। तो जैसे हम ब्रिज बनाते हैं तो ऐसा ये आसन करने से कमर का जो दुखाव है या तो कमर की जो तकलीफ है वो धीरे 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 मजबूत होता है और मिट जाता है। विद्यार्थी मित्रों, जीवन में 9-10 वर्ष से लेकर 20-22 वर्ष की ये जो 10-12 वर्ष का जो उम्र है, 10-12 वर्ष का जो गाढ़ा है, तो इसमें शरीर और मन का सबसे ज्यादा विकास होता है। और इस समय में अगर कोई ऐसा योगाभ्यास करे तो वो सारे जिंदगी भर निरोगी रह सकता है, उसका फाउंडेशन तैयार हो जाता है। इसलिए किशोर अवस्था में, युवा अवस्था में योगा करना बहुत ही अच्छा है, सुवर्ण समय है, गोल्डन पीरियड ऑफ लाइफ, जीवन का सबसे अच्छा समय। પવન મુક્તાસન, પહેલા જમણા પગ છાતી સાથે લગાવીશું। पवन मुक्तासन, पहला एक पैर से ચેન્જ, ડાબો પગ, હવે બંને પગ સાથે पवन मुक्तासन करने से पेट में अगर आपका कोई गैस का तकलीफ हो तो वो धीरे धीरे मिट जाता है और पेट साफ हो जाता है। पाचन क्रिया के लिए ये बहुत जरूरी है। अर्धश्वासन, પવન મુક્ત આસન સામે દેખાય એ રીતે કરવાનું છે, એટલે સામે વિદ્યાર્થીઓને ખ્યાલ આવે। શવાસન, બંને પગથી પૂર્ણ શવાસન, અર્ધ શવાસન, શવાસન, પવન મુક્ત આસન, બંને પગથી રિલેક્સ। શવાસનની પોઝિશન, विद्यार्थी मित्रों, बाली मित्रों, हर रोज शाम को आस्था चैनल पर स्वामी रामदेव जी का मैं रोज देखता हूँ, थोड़ा समय, रोज उनका आसन, प्राणायाम और उसमें क्या क्या उसका लाभ होता है ये सब आता है। आप देखना तो रामदेव बाबा के सानिध्य में हजारों लोग योग करते हैं और सब यहाँ वहाँ आके सब निरामय होके जाते हैं। अर्धश्वासन, પડખું ફરીને કઈ ડાબો પગ, હવે થોડા પ્રાણાયામ કરીશું। પદ્માસન, સુખાસન અથવા સાદી પલાથી, ડાબો હાથ જ્ઞાન મુદ્રામાં, જમણો હાથ જ્ઞાન મુદ્રામાં। પહેલું પ્રાણાયામ છે કપાલભાતિ। કપાલભાતિ પ્રાણાયામ છેલ્લી પાસળીથી શ્વાસ ભરી અને શ્વાસ છોડવાનો છે। ઊંડો શ્વાસ લો,
श्वास बाहर, आंख बंद, ज्ञान मुद्रा में हाथ में एक कुंडल श्वास बाहर, फरी पाछा कपालभाति प्राणायाम, विद्यार्थी मित्रों और बाली मित्रों, आप ऐसा योगासन प्राणायाम करेंगे तो आपका डॉक्टर का बिल बहुत कम हो जाएगा, दवाखाना जाना नहीं पड़ेगा और डॉक्टर का जो आपका खर्च है, बिल है, वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अनुलोम विलोम प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम में डाबा हाथ ज्ञान मुद्रा में, जमणा हाथ के डाबी नासिका बंद, जमणा हाथनी बे वच्चे आंगળી जे छे एनाथी डाबी नासिका बंद, अंगूठो अने जमणी हाथ अनुलोम विलोम प्राणायाम। जमणी नासिकाथी श्वास लई जमणी नासिका बंद करी, डाबी नासिकाथी श्वास छोड़ी, डाबी नासिकाथी श्वास लेवानो। आ प्राणायाम में पूरेपूरो नासिकाने दबाण प्रेस आपवानो नथी, फक्त डाबी नासिकाथी जे आपणे आंगળી મૂક્યો છે એ તરફથી શ્વાસ જવો જોઈએ નહીં। જે નાસિકા ખુલ્લી છે જમણી નાસિકા, તો એ જ નાસિકાથી શ્વાસ લેવાનો છે અને શ્વાસ પૂરો ભરાઈ જાય પછી जमणी नासिका बंद कर देवानी अने डाबी नासिकाथी श्वास काढवानो। एक साथे 5 आवर्तन। हमारे देश के महान संत स्वामी विवेकानंद जी और स्वामी प्रणवानंद जी ने कहा, हॉस्पिटल ज़्यादा नहीं बनाओ, व्यायामशाला ज़्यादा बनाओ। व्यायामशाला ज़्यादा बनेगा तो हमारे देश के जो जवान है, लोग हैं, वो मजबूत बनेंगे, स्वास्थ्य निरामय होगा। हॉस्पिटल ज़्यादा बनाएंगे तो ज़्यादा लोग बीमार होगा। हॉस्पिटल हाउसफुल है तो यह अच्छा लक्षण नहीं है। उसका अर्थ यह है कि समाज रोगिष्ठ है, समाज में रोगी लोग ज़्यादा है, इसलिए हॉस्पिटल तो खाली होना चाहिए और व्यायामशाला भरपूर होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। मगर उसका उल्टा होता है,
व्यायामशाला खाली होता है और हॉस्पिटल हाउसफुल होता है। लोग फरियाद करते हैं कि डॉक्टर के पास जाता है तो 3 घंटा 4 घंटा वेट करना पड़ता है तब नंबर आता है। अरे भाई, वेट करना क्यों पड़ता है? अब जाते हो क्यों? व्यायामशाला मत जाओ, घर में योगा करो। रिलैक्स। अर्ध श्वासन, अर्ध पद्मासन, इसलिए हमारी संस्था जहाँ है वहाँ व्यायामशाला करते हैं। एक्सरसाइज, बटरफ्लाई। हमारे संस्था की जो सूरत में जो 2 ये है, कतारगाम और हिंदू मिलन मंदिर गोपीपुरा, दोनों जगह में व्यायामशाला है। यहाँ स्वामी प्रणवानंद व्यायामशाला और गोपीपुरा में सोनी फड़िया में हिंदू मिलन मंदिर व्यायामशाला, जो आज 80 वर्ष से 80 ईयर्स से चलता है। रिलैक्स। ज्ञान मुद्रा, पद्मासन, सादे पलाथी। मैंने वर्षों पहला योगासन के ऊपर, प्राणायाम के ऊपर एक पुस्तक भी लिखा है, सरल योगासन, सहज योगासन। वो भी यहाँ मिलता है। बहुत कॉस्ट, बहुत सामान्य नजीवा है, 30-35 रुपया उसका कॉस्ट है, मगर बहुत ही उपकारी है। और हर घर में आप एक रखेंगे। अगर डॉक्टर के पास जाते हैं तो 300 रुपया तो आपका खाली फाइल बनाने का लेता है, तो ये 30-35 रुपया में तो एक पुस्तक हो जाता है। तो उसमें बहुत कुछ है, सब कुछ है। ब्राह्मणी प्राणायाम। ब्राह्मणी प्राणायाम બંને હોઠ બંધ રાખી બમણો જે રીતે ગુંજન કરે છે એ રીતે ગુંજન કરવાનું છે। ઊંડો શ્વાસ બહાર, ફરી પાછા ઊંડો શ્વાસ બહાર। બ્રાહ્મણી પ્રાણાયામ પહેલો રાઉન્ડ જ્ઞાન મુદ્રામાં જ કરીશું। બીજી પોઝિશન છે, બંને અંગૂઠાથી બંને કાન બંધ, વચ્ચેની 2 આંગળી બંને આંખ પર, પહેલી 2 આંગળી છે કપાળ પર અને છેલ્લી 2 આંગળી છે એ બંને નાસિકા પાસે। એક ઊંડો શ્વાસ બહાર, ઊંડો શ્વાસ બહાર। બ્રાહ્મણી પ્રાણાયામ। ઊંડો શ્વાસ,
આંખ બંધ રાખીશું, બંને હાથ જ્ઞાન મુદ્રામાં. विद्यार्थी मित्रों और बाली मित्रों, हमारे विद्यार्थियों को जिसने ट्रेनिंग दिया है वो हमारे परेश भाई, जो हमारे गुरुकुल विद्यापीठ नव धमल वाला गुजराती मीडियम स्कूल के एक सेवक है, वर्षों से सेवा देते हैं और ये भी कराते हैं. तो हम परेश भाई को स्टेज पर बुलाते हैं. आप स्टेज पर आइए और आपका भी इसके साथ वीडियो में आपका भी होना चाहिए. ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए. परेश भाई 10 दिन से इन लोगों का ट्रेनिंग दिया है, इन लोगों को ट्रेनिंग दिया है. तो इसलिए शिष्य तो है, गुरु भी होना चाहिए. उन्होंने रोज 4 बजे से 5 साढ़े 5 बजे तक इन बच्चों को तैयार किया. ये हमारे परेश भाई बचपन से संस्था के साथ जुड़ा हुआ है और बहुत गांवों में प्रचार मंडली के साथ जाके उन्होंने योगासन और ये सब सिखाया, प्राणायाम सिखाया हजारों विद्यार्थियों को. ये जो मैंने अभी बोला ये पुस्तक है सहज योगासन. ये स्कूल पर भी मिल सकता है, आश्रम पर भी मिल सकता है, हिंदू मिलन मंदिर गोपीपुरा में भी मिल सकता है. એમના પછી ધ્યાનમાં અને अंत में ध्यान. એકુંડ સ્વાહ. ઊંડો શ્વાસ. પ્રાણાયામ ચાલુ રાખશો. ધ્યાન મુદ્રામાં જ્યારે ઓમકાર બોલો છો ત્યારે 3 અક્ષરનો ઓમ, ઓ ઉ મ. ઓમકાર બોલો છો ત્યારે પહેલો અક્ષર બોલાય છે ઓ. પછી થોડું તમે એ કરશો એટલે તમારા હોઠ થોડા પીડાઈ જશે અને છેલ્લે પૂરું મ બોલતાની સાથે બંને હોઠ બંધ થઈ જશે. એ રીતે ઓમકાર નાદ બોલવાનો છે. એકુંડ સ્વાહ બહાર. ઊંડા શ્વાસ સાથે ઓમકાર. ફરી પાછું પ્રાણાયામ ચાલુ જ રહેશે. विद्यार्थी मित्रों, श्रीमद् भगवद गीता में 6ठा अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने ये योगा की प्राणायाम शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मन नातु श्रितं नाति नीचं चैलाजिनं कुशोत्तम तत्रैकाग्रं मनस्कृत्वा यतश्चित्तेन्द्रिय क्रिय उपविश्यासने जुञ्जात जोगो आत्मा विशुद्धये. आत्मा की विशुद्धि के लिए ये योग सबसे बड़ा सहायक है. ઊંડો શ્વાસ. આંખ બંધ રાખીશું. બંને હાથ નમસ્કાર મુદ્રામાં. પૂરા બંને હાથથી
એક ઉર્જા ઉત્પન્ન થાય. એ ઉર્જા બંને હથેળી આંખ પર ફરી પાછા પૂરા ફેસ પર ફરી પાછું. विद्यार्थी मित्रों और बाल मित्रों, अब योगासन अभ्यास और ये करेंगे तो दीर्घ समय तक બંને હથેળી પર आपका आंख का जिस ज्योति है वो ऐसा ही रहेगा. ધીરે ધીરે આંખના પલકારા સાથે આંખ હથેળીમાં ખુલી જ્ઞાન મુદ્રામાં હાથ. शांति पर થઈ ગયું. હા, થઈ ગયું. ओम सर्वेषां मंगलं भूयात्. सर्वे सन्तो निरामया. सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ओम द्यौ शान्ति अंतरिक्ष शान्ति पृथिवी शान्ति आपः शान्ति औषधयो शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेव शान्ति सर्व शान्ति सर्वं शान्ति. ओम शान्ति शान्ति शान्ति. हरि ओम नमः परमात्मने नमः. सभी को धन्यवाद. अर्ध शवासन. एक्सरसाइज करिए. हमारे आज का कार्यक्रम यहीं संपूर्ण होता है. सभी को धन्यवाद, शुभेच्छा, नमस्कार. બંને भारत माता की जय. જગ્યા પર ઉભા રહી જાય. परेश भाई भी आ गए.